तो नमस्कार, जय हिंद सभी को। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल में। डिस्कस करेंगे आज हम यहाँ पे ब्रिंजल को, ठीक है, बैंगन को डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। खूबसूरत से बैंगन का भरता तो आपने कभी ना कभी खाया होगा। सबसे पहले बॉटनिकल नेम से, इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है सोलिनम मेलेंजीना। क्या है? सोलिनम मेलेंजीना इसका बॉटनिकल नेम होता है। फैमिली की बात की जाए, सोलिनेसी फैमिली से बैंगन आता है। इसे इंग्लिश में ब्रिंजल कहते हैं। जो बैंगन होता है इसे इंग्लिश में ब्रिंजल के नाम से जाना जाता है। और इसका जो अदर नेम है, इसे एग प्लांट भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? एग प्लांट या एग फ्रूट भी कहा जाता है। इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं। एग फ्रूट इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो साइज होता है, जो शेप होता है, जो आकार होता है, वो अंडे के जैसा होता है, इसलिए इसको एग फ्रूट या एग प्लांट भी कहा जाता है। क्रोमोसोम नंबर, गुणसूत्रों की संख्या। तो बैंगन में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो 2n बराबर 24 होते हैं। कितने होते हैं? 2n बराबर 24 गुणसूत्र इसमें जो है पाए जाते हैं। पिछले वीडियो में हमने फूल गोभी को किया था। फूल गोभी आप मुझे कमेंट करके अभी के अभी बताओ कि फूल गोभी में कितने क्रोमोसोम मिलते हैं। 2n बराबर, आप मुझे कमेंट करो। ये क्वेश्चन आज आपके लिए जो है आज का HW है। अगर मैं पुष्पक्रम की बात करूं तो ये मैं बताऊंगा नहीं, आप खुद से बताएंगे। इसको एग प्लांट यानी इसे एग प्लांट भी कहा जाता है ब्रिंजल को। ओरिजिन की बात करूं, उत्पत्ति स्थान, तो इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो भारत को माना जाता है। इंडिया में इसकी उत्पत्ति स्थान माना जाता है। ईडेबल पार्ट की बात करूं, इसका खाने वाला भाग, तो बैंगन का जो खाने वाला भाग होता है वो उसके फ्रूट को, उसके फल को खाया जाता है। FRUIT को, उसके फल को खाया जाता है। अगर एवरेज टेम्परेचर की बात करूं तो बैंगन की अच्छी खेती के लिए जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो 25 से लेके 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। कई बुकों में आपको 25 से 30 डिग्री या कई बुकों में आपको 20 से 30 डिग्री के आसपास भी मिलेगा। तो दोनों करेक्ट है, जो इसके आसपास होगा वो आप टिक करके आना। सॉइल पीएच की बात करो तो इसका जो मृदा का जो पीएच है वो करीब करीब 6 से लेके 6.8 के आसपास होना चाहिए। मोटा माटी आप ऐसा कह सकते हैं तो जो फूल गोभी है उसके लिए भी पीएच करीब करीब जो है इतना ही होना चाहिए। अगर मैं पॉलिनेशन की बात करूं, परागण की बात करूं, तो इसमें कौन सा परागण मिलता है? तो इसमें पर परागण आपको देखने को मिलता है। जो ब्रिंजल है, जो बैंगन है, उसमें पर परागण मिलता है, यानी इस इंसेक्ट के द्वारा इसमें पॉलिनेशन होता है। अगर आगे बात करें तो इसमें सीड रेट, इसका जो बीज दर है उसकी बात करते हैं। बीज दर होता क्या है? यानी कि एक पर हेक्टेयर भूमि के लिए जितनी बीज की आवश्यकता होती है बोने के लिए, उसे सीड रेट कहा जाता है, उसे बीज दर कहते हैं। और इसकी जो जर्नल, जो सामान्य किस्म है, इसकी बैंगन की जो सामान्य किस्म होती है उसके लिए जो बीज रेट होता है, सीड रेट होता है, वो 600 से लेके 400, सॉरी कितनी, 400 से लेके 500 ग्राम पर हेक्टेयर के आसपास चाहिए होता है। और हाइब्रिड वैरायटी की बात करो, जो संकरित किस्में होती हैं, इसकी जो संकरित किस्में हैं वो इसके लिए जो सीड रेट चाहिए होता है वो 200 ग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से आप इसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। अगर टॉप प्रोडक्शन की बात करो तो पूरे विश्व में प्रथम स्थान, पूरे विश्व में जो प्रथम स्थान है वो है चाइना का। किसका? चीन का जो है प्रथम स्थान है पूरे विश्व में। फूल गोभी के उत्पादन में भी चीन ही प्रथम स्थान पे था, भारत दूसरे स्थान पे था। अगर मैं भारत में राज्य की बात करूं, कौन सा स्टेट, कौन सा राज्य सबसे ज्यादा बैंगन को उत्पादित करता है, तो जैसे कि फूल गोभी को भी वेस्ट बंगाल करता है, तो इसको भी जो है वेस्ट बंगाल ही करता है। इसकी किस्मों की बात करूं कि कौन कौन सी किस्में इसमें मिलती हैं, इसकी किस्में हम, आपने देखा होगा कुछ गोल कुछ लंबे जो है बैंगन होते हैं, कुछ गोल बैंगन होते हैं। तो इसी के हिसाब से जो किस्में इसकी डिफाइन की गई हैं। जो लॉन्ग वेराइटीज हैं इसकी, जो लंबी किस्में हैं इसके, जो लंबे बैंगन होते हैं वो कौन कौन सी हैं? पूसा पर्पल लॉन्ग, पूसा क्लस्टर और अर्ली पटना, ये तीन इसकी जो है लंबी वैरायटी, जो लंबे बैंगन होते हैं उनकी वैरायटी ये हैं। जो हम गोल बैंगन खाते हैं, आपने देखे होंगे कुछ कुछ बैंगन गोल होते हैं, यानी राउंड का मतलब गोल होता है, जैसे पूसा पर्पल राउंड, पूसा अनमोल और S1, एस फॉर सिलेक्शन वन, ये तीनों की तीनों राउंड यानी गोल वैरायटीज हैं, गोल किस्में हैं। और एक होती है हाइब्रिड वैरायटी यानी संकरित किस्में। तो संकरित किस्में आपको ध्यान रखनी है, पूसा क्रांति है, ये हाइब्रिड किस्म है लेकिन लंबी वाली है, ये पूसा बिंदु और पूसा जामुनी, ये तीन इसकी हाइब्रिड किस्में हैं। ये भी आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम में क्वेश्चन यही से अधिकतर बनता है कि निम्न में से कौन सी किसकी किस्म है, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसकी बीमारियों की बात करूं, इसकी जो फेमस बीमारी है
इसकी जो फेमस बीमारी है वो होती है इसकी लिटिल लीफ डिजीज। ये यहाँ पे गलत बन गया, ये तो हम शायद पिछले वीडियो का है। इसकी जो फेमस बीमारी है वो लिटिल लीफ डिजीज होती है, ठीक है, छोटे पत्ती वाली बीमारी। इसमें जो होता है कि जो उसका पौधा होता है ब्रिंजल का, बैंगन का, उसकी पत्तियां, नाम से पता चल रहा है पत्तियां ढंग से डेवलप नहीं हो पाती और इस तरह से इसमें होता है। तो ठीक है भाई, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।